मुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद थीं। मैं विंटेज घड़ियां, ग्रामोफोन और पुरानी तस्वीरें इकट्ठा करता था। हर चीज के अंदर एक कहानी होती थी, जैसे वो बीते हुए कल के राज सुना रही हो। मुझे ये राज बहुत दिलचस्प लगते थे। मैं एंटीक शॉप्स में घूमता रहता था, अनजान चीजों की तरफ खींचा चला जाता था। मेरा घर भूली हुई चीजों का म्यूजियम था और हर चीज की अपनी कहानी थी। मैं उन सबको बहुत संजो के रखता था। एक बरसाती दोपहर राहुल को एक गली में एक अजीब सी दुकान दिखाई दी। उसने ये दुकान पहले कभी नहीं देखी थी। इसका साइन बोर्ड धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था, बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उत्सुकतावश राहुल अंदर चला गया। अंदर की हवा में सीलन और सड़न की गंध भरी हुई थी। हर तरफ अजीबोगरीब चीजें बिखरी पड़ी थीं, टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़ियां जिनकी आंखें खाली थीं, जंग लगी तलवारें और चमड़े से बनी पीली पीली किताबें। राहुल की नजर एक शानदार शीशे पर पड़ी जो एक धूल भरे मखमली स्टैंड पर रखा हुआ था। फ्रेम गहरे रंग की लकड़ी का बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरती से नक्काशीदार था। उसकी सतह एक अजीब सी रोशनी बिखेर रही थी। शीशा उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे वो उसे भूले हुए समय के वादे कर रहा हो। राहुल ने अपने आप को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस किया। उसे पाने की एक अजीब सी चाहत उसके अंदर जाग उठी। बहुत ही बढ़िया चीज है ना? दुकानदार ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। इसने कई सदियां गुजरते, कहानियां बनते बिगड़ते और राज बनते देखा है। बुजुर्ग की बातों से राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह उस शीशे के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। उसे वो शीशा चाहिए ही चाहिए था। राहुल ने एक गहरी सांस ली और लिविंग रूम में कदम रखा। फुसफुसाहट और तेज हो गई और एक धीमी भारी आवाज में बदल गई। उसे कमरे में एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी नजर शीशे पर टिकी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका अपना अक्स गायब हो गया था और उसकी जगह एक जवान औरत दिख रही थी। उसका चेहरा पीला और कमजोर था और उसके लंबे काले बाल थे। उसकी आंखें चौड़ी और एक अजीब उदासी से भरी हुई थीं, सीधे राहुल को घूर रही थीं। वो डर के मारे जड़ हो गया था, न बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था। खबरदार, औरत ने कहा। उसकी आवाज गहरे गम से भरी हुई थी जो राहुल को अंदर तक कंपा रही थी। यह शीशा शापित है। यह डर से, निराशा से अपनी ताकत लेता है। यह तुम्हें खा जाएगा। राहुल पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानने को तैयार नहीं था। शीशे में औरत की छवि टिमटिमा रही थी। उसकी आंखें राहुल की आंखों पर टिकी हुई थीं। वह उसकी निराशा, उसका दर्द महसूस कर सकता था, जो उसे अपनी चपेट में ले रहा था। उसे उस अंधेरे में खींचने की धमकी दे रहा था जो उसे घेरे हुए था। शीशे में औरत बोलती रही। उसकी आवाज एक गमगीन फुसफुसाहट थी जो कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, उसने कहा। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। इस शीशे की खूबसूरती इसके इतिहास की तरफ खींची चली आई थी, लेकिन इसने मुझे कैद कर लिया। मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा छीन ली। उसकी आवाज में एकदम से दर्द साफ झलकने लगा और उसके गाल पर एक आंसू बहने लगा। चले जाओ, उसने विनती की। उसकी आवाज में बेचैनी थी। इस श्राप को तोड़ दो। इसे खुद को निगलने मत दो जैसे इसने मुझे निगल लिया। उसकी छवि टिमटिमाई, धुंधली होने लगी। उसकी आवाज एक हताश फुसफुसाहट में बदल गई। प्लीज, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राहुल को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसे जानना जरूरी था, ये समझना जरूरी था कि इस औरत को किस त्रासदी ने इस शीशे से बांध रखा था। औरत की छवि टिमटिमाई, उसका रूप पारदर्शी होने लगा। मेरा नाम अन्या है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ये शीशा, ये तुम्हें जाने नहीं देगा। उसकी छवि पूरी तरह से गायब हो गई और राहुल खुद को शीशे में डरे हुए देखता रह गया। अगली सुबह राहुल मुश्किल से ही उस शीशे की तरफ देख पा रहा था। रात की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार एक डरावनी फिल्म की तरह चल रही थी। वह डर की भावना, अन्या की चेतावनी की ठंडी गूंज को अपने कानों से नहीं निकाल सका। वह जानता था कि उसे इस शीशे से छुटकारा पाना होगा, उस श्राप को तोड़ना होगा जिसने अन्या की आत्मा को अपनी गहराई में बांध रखा था।
उसे वह एंटीक की दुकान उस तंग गली में मिल गई। बूढ़े ने उसे जानती हुई निगाहों से देखा। उसकी फीकी आंखों में शायद थोड़ी सी खुशी भी थी। राहुल ने कांपते हाथों से शीशा धूल भरे काउंटर पर रख दिया। इसे वापस ले लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर के मारे कर्कश हो गई थी। प्लीज, मुझे यह नहीं चाहिए। दुकानदार ने बस सिर हिलाया। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। उसने बिना कुछ कहे शीशा ले लिया। उसकी निगाहें राहुल पर टिकी हुई थी। कुछ कहानियां, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, अनकही ही अच्छी होती हैं और कुछ चीजें अछूती ही अच्छी होती हैं। राहुल दुकान से बाहर निकल गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उस एंटीक की दुकान से, उस तंग गली से, एंटीक की दुनिया और उनके राजों से दूर चला गया। उसने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ सुन लिया था। अनजान चीजों का आकर्षण अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक गहरा डर घर कर गया था, जिसे वह दूर नहीं कर सकता था। राहुल अपने घर लौट आया, जहां उसे अब राहत और डर दोनों ही महसूस हो रहे थे। वो उस खाली जगह को देख भी नहीं सकता था जहां शीशा रखा हुआ था। पहले जो सन्नाटा सुकून देता था, अब उसमें अन्या की आवाज गूंज रही थी। रिहाई के लिए उसकी गमगीन विनतियां। उसने एंटीक इकट्ठा करना बंद कर दिया। उसने घड़ियां बेच दी, ग्रामोफोन दान कर दिए और तस्वीरें बंद करके रख दी। वो अतीत की यादों, भूली हुई जिंदगियों की फुसफुसाहटों से घिरा नहीं रह सकता था। अन्या की कहानी, उसकी दुखद नियति ने उस भ्रम को तोड़ दिया था। उसे इस बात की याद दिला दी थी कि खूबसूरती और इतिहास की सतह के नीचे कितना अंधेरा छिपा हुआ है। राहुल उस एंटीक शीशे और उसमें कैद भूत से अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूल पाया। वो उस याद को हमेशा अपने साथ रखता था, जो उसे उन खतरों की याद दिलाती थी जो परछाइयों में छिपे हुए थे और बेखबर लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहते थे। एंटीक के लिए उसका जुनून अब अतीत के लिए एक गहरे सम्मान और उसके राजों के लिए डर में बदल गया था। उसने अपना सबक सीख लिया था, एक ऐसा सबक जो डर और एक कैद आत्मा की गंभीर